हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ड्रॉ करूंगा अपनी ताई का पोर्ट्रेट। और ये पोर्ट्रेट मैं टोन पेपर पर करने वाला हूं। और मटेरियल्स में मैं यूज़ करने वाला हूं आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स। और मैकेनिकल पेंसिल में मैं यूज़ करूंगा 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल, 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल एंड 0.7 mm की मैकेनिकल पेंसिल। और ब्लेंडिंग टूल्स में मैं यूज़ करने वाला हूँ मेकअप ब्रश। हाँ जी, स्मूथ मेकअप ब्रश मैं यूज़ करने वाला हूँ। और दो छोटी छोटी ब्रश और है मेरे पास, उनको मैं डिटेलिंग में यूज़ करने वाला हूँ। और मैं यूज़ करने वाला हूँ डरवेंट की वाइट चारकोल पेंसिल। ये वाइट चारकोल पेंसिल मैं हाइलाइट्स में यूज़ करूँगा। और मैं इरेजर्स में यूज़ करूँगा ब्रूश स्ट्रो की इलेक्ट्रिकल इरेज़र। और मैं यूज़ करूँगा टोम्बो की मोनो ज़ीरो इरेज़र और स्टेडलर की पेंसिल इरेज़र। और इन सब के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और शॉर्पनर्स में मैं यूज़ करूंगा नॉर्मल शॉर्पनर और नॉर्मल डॉम्स इरेज़र। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूँ टोनर 10 पेपर। टोनर 10 पेपर में हम एचपी का शेड नहीं देते, क्योंकि इसका टोन अपने स्किन टोन जैसा होता है। और एचबी का शेड हम वाइट शीट पर देते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पर हम हाइलाइट्स कर सकते हैं। और इसमें मैं हाइलाइट्स के लिए मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता ही दिया कि इसमें मैं डरवेंट की पेंसिल यूज़ करूँगा। फर्स्ट शेड मैं एचबी पेंसिल से नहीं दे रहा हूँ, मैं 2B पेंसिल से आउटलाइन कर रहा हूँ। फिर इसको अच्छे से आउटलाइन करके फिर इसमें शेड दूंगा। और फिर शेड देने के बाद मैं इसमें इसको ब्लेंड करूँगा। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैं यूज़ करूँगा 4B की पेंसिल। और फिर उसको ब्लेंड करके फिर मैं यूज़ करूँगा डरवेंट की वाइट चारकोल पेंसिल हाइलाइट्स के लिए। और फिर उसको ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगा 6B की पेंसिल। मैंने 2B का शेड दे दिया है। शेड देने के बाद अब मैं इसको करूँगा ब्लेंड। और ब्लेंड करने की सिंपली एक ट्रिक है। जैसे कि मैंने शेड दिया था, शेड मैं देता हूँ राउंड राउंड करके। आप भी ऐसे ही राउंड राउंड करके शेड दिया करो। राउंड देने से ये होगा कि जैसे कि आप सीधे सीधे शेड देते हो तो उसमें स्ट्रोक्स पड़ जाते हैं पेपर पर। ठीक है, और राउंड राउंड करोगे ना, बड़े स्मूथ स्मूथ तरीके से करोगे तो उसमें स्ट्रोक्स नहीं पड़ेंगे। और ऐसे ही आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड आप सीधे सीधे मत करो, उसको राउंड राउंड करके ब्लेंड करो, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में मैं कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो आपका टेक्सचर आएगा वो बिल्कुल स्मूथ आएगा, स्मूथ टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा।
मेरा 4B पेंसिल का शेड पूरा हो चुका है। जैसा हमने 2B पेंसिल का शेड देने के बाद उसको ब्लेंड किया था, वैसे ही इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, राउंड राउंड करके हम उसको ब्लेंड करेंगे। राउंड राउंड ब्लेंड करने से आपको दिख ही गया होगा कि कितना रियलिस्टिक लग रहा है अभी से ही जो हमने पोर्ट्रेट बनाया है, और जब पूरा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी ऐसे ही रूल्स को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स बना सकते हो। सो ब्लेंड मैंने कर दिया है। अब मैं डरवेंट की पेंसिल से हाइलाइट्स दूंगा। तो आप देखना, जो नाक की बाली होती है, पहले तो मैं उसको स्टाइलर की पेंसिल इरेजर से पहले तो उसको मिटाऊंगा, और फिर मिटाने के बाद फिर सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। आप देखना कि कितना ब्राइट, कितना लाइट होता है डरवेंट की पेंसिल से। ये डरवेंट की वाइट चारकोल पेंसिल है। इस पोर्ट्रेट से पहले मैंने अपनी मम्मी का पोर्ट्रेट बनाया था इन्हीं रूल्स को फॉलो करके, और ऐसे ही डरवेंट की वाइट चारकोल पेंसिल से और टोन पेपर पर ही किया था। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपने मेरी उस पोस्ट को देखा होगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करते हो तो आपने नहीं देखा होगा। तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम पेज का, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। काफ़ी स्केचेस मैं पेशेंस के साथ करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर काफ़ी वर्क ऐसे हैं जिनकी वीडियोस मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि उनमें टाइम बहुत लगता है। तो जो भी मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ तो पहले उस पर अपडेट कर देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर कि आज इस पर्सन की या फिर इस सेलिब्रिटी की पोस्ट बनने वाली है, या फिर कोई स्केच है, या फिर कोई ड्राइंग है, या फिर कोई स्टिल लाइफ है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगा। और काफ़ी बिगनर या फिर काफ़ी आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो पोर्ट्रेट है, जो फेस है, उसको तो अच्छा बना लेते हैं, बट जो जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको अच्छा नहीं बनाते। पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं करते। ठीक है, जो मतलब जैसा आप फेस बना रहे हो वैसे ही आपको क्लोथ्स बनाने चाहिए। जितनी मेहनत आपने फेस में की है उतनी ही मेहनत आपको कपड़ों में करनी चाहिए। जब भी आपका जो पोर्ट्रेट है या फिर कोई ड्राइंग है वो रियलिस्टिक लग पाएगी। ठीक है, पूरा करो तो कपड़ों को भी पूरा करो। आई नो, मुझे पता है कि जब फेस कंप्लीट हो जाता है तो हम आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि भाई अब जल्दी जल्दी कर दो इस काम को। ठीक है, फेस तो मैच हो ही गया, ठीक है, और कपड़ों को तो देख लेंगे, छोड़ो इसको तो। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आप अगर किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो फेस तो आपने अच्छा बना लिया, बट आप क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, उनको अच्छा नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो वो गलत है। ठीक है, आप जैसे जिसमें फेस में मेहनत की है, जितनी मेहनत फेस में की है उतनी ही मेहनत आप क्लोथ्स में करो। ठीक है, और ऐसे ही लेयर बाय लेयर, ठीक है, आप काम करो क्लोथ्स में भी। ओके।
फाइनली मैं लास्ट शेड पे आ चुका हूँ। मैंने सब स्टार्टिंग में सबसे पहले 2B पेंसिल यूज़ की थी, फिर 4B की थी, और अब मैं करूँगा 6B पेंसिल का यूज़। सो अभी तो मैं डरवेंट की जो वाइट चारकोल पेंसिल है उसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए कि जो हाइलाइट्स हैं पहले उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उनको ब्लेंड करने के बाद फिर मैं करता हूँ जो हमारी मैकेनिकल पेंसिल है 0.5 mm की, और 6B पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा लास्ट शेड में। ठीक है, तो जो लास्ट शेड है उसको मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगा, बिल्कुल लाइट लाइट शेड करूँगा। लाइट लाइट गोल गोल राउंड राउंड घुमाकर मैं उसको शेड दूँगा। ठीक है, जो फाइनल टच है उसको मैं बड़ा लाइट लाइट करूँगा। अगर मैं डार्क करूँगा तो इस पेपर पर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल लाइट लाइट करूँगा। आप देखना कैसे फाइनल टच में जो हमारा स्केच है, जो हमारा पोर्ट्रेट है, वो उभर के आता है। ठीक है, आप देखना ये। सी गाइज, अब आप देखना कि मैं 6B पेंसिल से कैसे डार्क वैल्यू को डार्क कर रहा हूँ, और 0.5 mm की पेंसिल से कितना लाइट मीडियम शेड दूंगा। ठीक है, आप देखना जो 0.5 mm की जो पेंसिल है उसको मैं ज़्यादा मतलब पुश करके नहीं चलाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइट करके चलाऊंगा और राउंड राउंड करके उसमें शेड दूंगा। देखो जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ठीक है तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप ये थॉट्स अपने मन में मत लेके आओ कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं भी यही सोचता कि भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मत छोड़ो। ठीक है, और बहुत जल्द मैं बिगनर्स है जो हमारे उनके लिए लेसन्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, कैसे आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये बताऊँगा कि शेड कैसे देने चाहिए। ठीक है, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। इसमें मैं अपने चैनल में मैं बात करूँगा सिर्फ हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि हमारे जो बिगनर आर्टिस्ट हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं ठीक है जो जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ठीक है, और ज़्यादा तो वैसे मेरे को भी नहीं आती है। ठीक है, पर मैं मतलब आपके लिए हिंदी में ही बात करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी ज़्यादा आती है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको टिप्स बताऊँगा। ठीक है, आसान तरीके से हम कैसे ड्राइंग करें। ठीक है, आपको ट्रिक्स और टिप्स साथ के साथ बताता रहूँगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है और आपको शेयर करना है बस, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर आप कोई आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप कोई अदर पर्सन हो, ठीक है, तो इस वीडियो को मेरे को आपके कोई फ्रेंड जोन में या फिर आपके कोई रिलेटिव में अगर कोई ड्राइंग करता है तो उसको दिखा देना। और जो बैकग्राउंड है उसमें मैं कोई शेड नहीं देने वाला हूँ, उसको मैं ऐसे ही जो लाइट है उसको वैसे ही छोड़ने वाला हूँ। खाली जो आउटलाइन है, जो बार बार की आउटलाइन है, उसको मैं डार्क कर रहा हूँ 10B पेंसिल से।
दिल से रिलेटिव्स को एक बात बोलनी है, अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप मेरे अगेंस्ट भी मत खड़े हो कि भाई ये तू क्या कर रहा है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये डिसाइड आप नहीं करोगे मेरी लाइफ में, मैं डिसाइड करूँगा कि किससे क्या होगा। वीडियो के लास्ट में एक बात बोलूँगा, आप चाहे बिगनर हो या फिर आप चाहे आर्टिस्ट हो या फिर आप अदर कोई किसी लाइन में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि भाई आज मेहनत कर लो, कल आपका है, ठीक है। आज ये सोच लो कि बस आज मैं मेहनत कर लूँ, कल मेरा है, ठीक है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि भाई आज मेहनत कर लूँ, कल मेरा है, ठीक है, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे अपनी लाइन में। And thanks for watching for this tutorial. Okay, bye.